वेलकम टू एक्सप्लोरिंग ईवीज। रिसेंटली ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में एक नेशनल लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ईवी इंडिया 2021 एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल शो। इवेंट की डेट्स थीं 24 दिसंबर से 26 दिसंबर 2021। इस ईवी शो के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स देखने का मौका मिला। इस इवेंट में कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ईवी प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी किया, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। ये मॉरिस गैराज का स्टॉल है। इस ईवी शो में ईवी और ईवी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया। एग्जाम्पल के तौर पे बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर्स, ईवी व्हीकल चेसी मैन्युफैक्चरर्स, बैटरी चार्जर मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, स्पॉट वेल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स आदि। ये ओकाया बैटरी का स्टॉल है और ओकाया बैटरीज वाले भी ईवी की मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं। और अगर इसको देखा जाए तो ये अच्छा ही है, बिकॉज उनके पास ईवी का जो बेस प्रोडक्ट है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ राफ्ट मोटर ने अपने ईवी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इनकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ जितने व्हीकल आपको दिखने वाले हैं, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर्स हो, उन सब के अंदर जो पिछला व्हील है यानी कि रियर व्हील है, उसके अंदर जो हब है इसमें सब में एक हब मोटर को यूज़ किया गया है। और जो जहाँ पे इंजन का पार्ट होता है, मतलब जहाँ पहले इंजन हुआ करता था, चाहे स्कूटर हो या बाइक्स हो, वहाँ पे अब बैटरी पैक लगाया जाता है। और पूरा का पूरा इंजन का पार्ट जो मतलब गाड़ी को इंजन जो चलता था और उसके बाद बेल्ट ड्रिवन होते थे या बाइक जैसे चेन ड्रिवन होती थी, अब वो सब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। जो बाइक का पिछला व्हील है और उसके अंदर जो ये हब मोटर लगी होती है, वही गाड़ी का इंजन है। और जहाँ पे इंजन होता था वहाँ पे अब बैटरी पैक लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये इंद्रजीत मोटर के अंदर इसी तरह आपको यहाँ पे देखिए साइड में बैटरी भी रखी हुई है नीचे, जो कि इसके आगे प्लास्टिक का बॉक्स है उसके अंदर लगेगी, जहाँ पे पहले इंजन हुआ करता था। और जो पीछे का व्हील है वहाँ पे ये हब मोटर लगी है जिससे कि बाइक चलती है। देखिए ये लिथियम आयन बैटरी सेल्स हैं या लिथियम फॉस्फेट सेल्स हैं। ये ब्लू वाले लिथियम फॉस्फेट सेल्स हैं और इन सब सेलों को मिला के ही बैटरी पैक बनते हैं। जिस तरह का ये बैटरी पैक अभी आपको सामने दिख रहा है, ये एक बैटरी पैक है।
जो व्हीकल के अंदर लगा होता है। तो व्हीकल के अंदर ये बैटरी पैक मोटर को करंट देता है, जिससे मोटर चलती है और एक्सीलेटर से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम है। तो जिस तरह से पहले व्हीकल के अंदर एक डिलीवरी सिस्टम होता था, ट्रांसमिशन हुआ करता था, वो ट्रांसमिशन अब इसमें नहीं है। ये जितने भी व्हीकल्स हैं आपको दिख रहे हैं, जैसे ये आप हब मोटर देख रहे हैं, इनसे ही अब गाड़ी चलती है। यही गाड़ी का इंजन है, यही कार्बोरेटर है, यही ट्रांसमिशन है, और ये सीधा सीधा पहिए को घुमाता है और व्हीकल हमारा चलता है। आप जितने भी यहाँ व्हीकल देखेंगे सब में यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पहले के जो एक्सपो थे उनके अंदर क्या होता था, पहले कुछ व्हीकल्स आया करते थे जिसमें मोटर अलग से लगी होती थी, चेन ड्रिवन होती थी। बट इस बार के ये जो इवेंट रहा, इसके अंदर जितने भी व्हीकल डिस्प्ले में थे उन सब के अंदर हब मोटर का ही यूज किया गया है। ये आप बैटरी चार्जर्स देख रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के हैं। ये चार्जिंग स्टेशंस के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो अलग अलग डिज़ाइन के हैं और डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने इनको डेवलप किया है। आज आप नोटिस करते हैं कि हर जगह डिलीवरी का ही सिस्टम है। फूड डिलीवर करने वाली साइट्स हों, ऐप्स हों, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको डिलीवरी के लिए व्हीकल्स चाहिए होते हैं और अपना जिसमें उनको फ्यूल कॉस्ट की वजह से बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये कुछ कंपनीज इस तरह के लोडर्स कहलाते हैं जिनके अंदर काफ़ी लोड रख के 200-250 किलो तक का लोड रख के आप कैरी कर सकते हैं और सारे दिन डिलीवर कर सकते हैं। ये आप जिप कंपनी का कार्गो मॉडल देख रहे हैं। इस जिप कंपनी ने यहाँ पे इस ईवी एक्सपो में 2 अपने व्हीकल्स का डिस्प्ले किया है। एक ये लोडर का और एक इसके साथ एक स्मार्ट स्कूटर का जिसका नाम एज है। आइए जानते हैं कि ये ई व्हीकल्स के अंदर ये ड्राइविंग मोड्स क्या होते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स होते हैं। एक होता है इको मोड, दूसरा होता है रेगुलर मोड और तीसरा होता है स्पोर्ट्स मोड। तो इनको हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इको मोड वो मोड होता है जिसके अंदर व्हीकल की स्पीड कम होती है, सबसे कम होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 35 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी को चला सकते हैं, मगर आपको इसमें रेंज सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद आता है रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में व्हीकल की स्पीड 35 से 55 तक की हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें जो आपको व्हीकल की एवरेज मिलेगी वो इको मोड से कम मिलेगी। और थर्ड है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें जो गाड़ी की जो टॉप स्पीड होती है वो टॉप स्पीड तक वो व्हीकल जाता है, मगर आपको एवरेज वो सबसे कम देता है। एवरेज मतलब रेंज से देख लें कि सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा एक बार के रिचार्ज के अंदर। इसको हम इस तरह से समझते हैं, एक घरेलू मॉडल से इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बाल्टी आपके पास पानी है। अब उस पानी को बाल्टी को पानी से भरी हुई बाल्टी है और इस पानी को आप हल्के हल्के नीचे गिराना शुरू करते हैं। तो जो आप हल्के हल्के गिराते हैं तो पानी का फ्लो कम है, इस फ्लो को आप गाड़ी की स्पीड समझ लीजिए। लेकिन क्योंकि बाल्टी से पानी हल्के हल्के गिर रहा है तो वो बहुत देर तक गिरेगा। उसके बाद
सेम बाल्टी के अंदर, सेम बाल्टी का जो पानी है उसको आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड से गिराते हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, मगर पानी बाल्टी जल्दी खाली हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड मोड ऐसा है जैसे कि आपने बाल्टी में से पानी लिया और उसको बहुत तेजी से गिरा दिया। पानी तो आपका तेजी से गिर गया, लेकिन जो ड्यूरेशन है पानी के गिरने की वो सबसे कम हो गई। तो अल्टीमेटली बैटरी पैक जो गाड़ी में लगा हुआ है वो एक पानी की बाल्टी है, भरे हुए पानी की बाल्टी है। जितनी जल्दी आप उस पानी को गिरा देंगे उतनी आपको कम एवरेज मिलेगी, लेकिन स्पीड ज़्यादा मिलेगी व्हीकल में। और जितना आराम आराम से गिराएंगे उतना गाड़ी तो स्लो चलेगी, लेकिन आपको वो बाल्टी में से जो पानी जितनी देर तक गिरेगा उसको आप अपनी गाड़ी की रेंज मान लीजिए। आपके पास लिमिटेड सोर्स है। ये मैं एक रिचार्ज की बात कर रहा हूँ। आप जितने बार दिन में अगर रिचार्ज करा लें तो उतना आपकी व्हीकल चलता रहेगा, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये वन इलेक्ट्रिक कंपनी का स्टॉल है। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक बाइक ट्राइडन को डिस्प्ले में दिखाया है, जो कि 2 वेरिएंट्स में यहाँ अवेलेबल थी। इस व्हीकल की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर्स की है और इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर्स की है। ये बाइक देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी लगी। ये वाइट कलर का स्कूटर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग सा लगेगा। ये पटियाला की MKB कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें क्रोमियम का यूज़ इसकी ब्यूटी को बहुत इन्हांस करता है। देखने में ये स्कूटर पुराने टाइम के एक स्कूटर लमरेटा की फील देता है। बिल्कुल ये लगेगा आपको कि एक मॉडर्न लमरेटा स्कूटर आ गया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये ईवी ट्रिक कंपनी का स्टॉल है, जिसमें ये जो आप रेड कलर की बाइक देख रहे हैं ये इनकी बाइक ईवी ट्रिक राइज है। इस बाइक की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर्स की है और इसकी रेंज 120 किलोमीटर्स की है। इस बाइक के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने 4 स्कूटर वेरिएंट्स भी डिस्प्ले में रखे थे। पहला था ईवी ट्रिक माइटी, ईवी ट्रिक राइड प्रो, ईवी ट्रिक एक्सेस और ईवी ट्रिक लोडर।
ईवी ट्रिक कंपनी के व्हीकल्स का डिज़ाइन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इस ईवी शो के अंदर हमें कुछ स्टॉल्स दिखाई दिए, जहां पे यदि आप ईवी डेवलपमेंट या ईवी प्रोडक्ट को डेवलप करने का कोई कंपनी खोलना चाहते हैं और आपको उसके लिए लेबर चाहिए जो कि स्किल्ड लेबर हो, या आपके पास अपनी कुछ लेबर हो जो अनस्किल्ड हो और आप इस प्रोफेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ वेंडर्स थे जो उनकी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज कराते हैं जो इस ईवी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। ये रेड कलर की बाइक आप कबीरा मोबिलिटी कंपनी की देख रहे हैं। ये कंपनी गोवा बेस्ड है। इस बाइक का मॉडल नंबर है KM3000। इस बाइक की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर्स की है और इस बाइक की रेंज 120 किलोमीटर्स की है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बाइक थी जो इस कंपनी की थी, जिसका मॉडल नंबर था KM4000। KM4000 इससे हायर लेवल की बाइक है, जिसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर्स की है और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर्स की है। इंटरेस्टिंगली कबीरा मोबिलिटी का स्टॉल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इस ईवी शो का। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इस ईवी एक्सपो के बारे में ये रहा कि यहाँ पे जो वेंडर्स आए थे या जो मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने अपने ईवी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में दिखाए थे, या जिन कंपनीज के स्टॉल्स थे, वो कंपनियां मेनली साउथ इंडिया बेस्ड रहीं। नॉर्थ के बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और या अगर हम इसको ओवरऑल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लें, ईवी के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, तो यूजली साउथ की कंपनियां ही हैं जो डोमिनेट कर रही हैं, जो नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं, या जो स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे या तो बैंगलोर बेस्ड हैं या पूना बेस्ड हैं या महाराष्ट्र बेस्ड हैं। इसके बारे में हमने कुछ वेंडर्स से बात भी करी थी ये पता लगाने के लिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से साउथ से ये ईवी का बूम आ रहा है। तो उनसे जो जानकारी हमें मिली वो इस तरह से थी कि उसमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स की नॉलेज की ज़रूरत होती है, और बैंगलोर एक IT हब है तो इसलिए वहाँ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण ईवी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट आज कंट्री में हो रही है वो साउथ से ही स्टार्ट हो रही है। इस कवरेज को हमने एक लेमैन की नज़र से देखने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इस ईवी इवेंट की ये वीडियो कवरेज आपको पसंद आएगी। एक्सप्लोरिंग ईवी का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।